महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स लगभग 42 साल पहले एप्पल कंपनी के आरंभ होने से पहले बाबा जी के दर्शन करने आए थे और लगभग 1 से 1.5 महीने तक रुके। दुर्भाग्यवश बाबा जी के दर्शन नहीं हुए क्योंकि तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे। स्टीव जॉब्स प्रतिदिन करीब 1 घंटे तक बाबा जी की प्रतिमा के सामने बैठे रहते थे और उनकी आराधना करते। यहाँ से जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल की स्थापना की। कंपनी के सफल होने के बाद भी स्टीव जॉब्स एक बार और आश्रम आना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह आते उनकी ही खुद मौत हो गई। इसी प्रकार जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के तत्कालीन मालिक मार्क जकरबर्ग से मिले, तब मार्क जकरबर्ग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बताया कि जब फेसबुक कंपनी मुश्किल दौरे से गुजर रही थी, तब उन्होंने अपने गुरु एवं एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स से अपनी परेशानी बताई और कहा, भारत में एक मंदिर है, तुम वहाँ जाओ और दर्शन करके आओ, तुम्हें तुम्हारी परेशानी से ज़रूर छुटकारा मिलेगा। हालांकि 11 सितंबर 1973 को बाबा जी का देहांत हो गया था। फिर भी मार्क जकरबर्ग कैंची धाम बाबा जी के आश्रम में पहुँचे, बाबा जी की प्रतिमा के दर्शन किए। वैसे तो मार्क का आश्रम में रुकने का 1 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें 2 दिन रुकना पड़ा। वहाँ से आने के बाद मार्क को अपने काम में सफलता मिली। मार्क जकरबर्ग मानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं बाबा जी का आशीर्वाद है। हॉलीवुड की बड़ी मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट बताती हैं कि जब उन्होंने नीम करोली बाबा जी की तस्वीर देखी तो उनसे बहुत ही प्रभावित हुई। जूलिया रॉबर्ट बताती हैं कि बाबा जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन वह बाबा जी के आश्रम कई बार आ चुकी हैं। बाबा जी की भक्ति की लगन ऐसी लगी कि वह हिंदू धर्म को मानने लगी। कैंची धाम बाबा जी की एक खूबी थी, भक्त जैसा भी हो, अमीर या गरीब, आम आदमी या अधिकारी या कोई बड़ा नेता, बाबा जी सबसे एक समान ही मिला करते थे। भक्तों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे। इसी वजह से देश के बड़े बड़े नेता जैसे कि पंत गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पूर्णानंद, राष्ट्रपति बीबी गिरी, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री रहे। के.एम. मुंशी, जुगल किशोर बिड़ला, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां भी बाबा जी के दर्शन के लिए आती रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ जब बाबा जी ने उस समय रहे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एवं गुलजारी लाल नंदा से मिलने से इनकार कर दिया। हुआ कुछ यूँ था कि बाबा जी अपने कानपुर वाले आश्रम सरसैया घाट पर करीब 200 भक्तों के बीच बैठे उनके दुखों को सुन रहे थे। तभी अचानक कानपुर के एसपी और डीएसपी का बाबा जी के आश्रम में आना हुआ। उन्होंने कहा कि उनसे लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा मिलना चाहते हैं, लेकिन बाबा जी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। बाबा जी के मना करने के बाद भी एसपी और डीएसपी लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा को लेकर बाबा जी के आश्रम में आ गए। लेकिन उनके आते ही बाबा जी अचानक अपने स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा के वापस जाते ही वापस बाबा जी भक्तों के बीच में
फिर से आ गए। इस घटना को देख भक्तों के बीच बैठे एक भक्त भगवती सेवक वाजपेयी ने बाबा जी से पूछा, महाराज जी, आपने दर्शन देने से क्यों इनकार कर दिया है? वे प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। तब बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनके प्रश्न का जवाब दिया कि अगर लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा स्वयं मिलने आते तो मैं ज़रूर उनको अपने दर्शन देता, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके पुलिस वालों का सहारा लिया, यानी अपने पावर का बेजा सहारा लिया। इसलिए मैंने मिलने से उनको इनकार कर दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।